एक गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। वह बहुत गरीब थे। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उन बेचारों को तो कभी कभी एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। एक बार रामलाल खेत में खेती कर रहा था, तभी उसका जो कुदाल था वह जोर से किसी धातु से टकराया और तेज आवाज आई। बेचारा रामलाल चौंक गया और बोला, अरे ये क्या? उसने खोद कर वह निकाला। खाली घड़ा देखकर वह बोला, अरे मेरी फूटी किस्मत, इस घड़े का मैं क्या करूं? यह सोचते हुए घड़े को आम के पेड़ के नीचे रख दिया। फिर रामलाल खेत में खेती करने लगा। फिर दोपहर के समय वह अपना खाना लेकर आम के पेड़ के नीचे खाने लगा। भूखा थका हारा रामलाल अचानक घड़े में देखता है तो घड़ा आम से पूरा भरा हुआ था। उसने सोचा, अरे इस खाली घड़े में आम कौन भर गया? खैर, ज्यादा ना सोचते हुए आम निकालकर खाने लगा। तभी एक और आम घड़े में गिरता है और फिर घड़ा आम से भर जाता है। रामलाल पूरी तरह से चौंक गया। वो हैरान था, लेकिन तुरंत ही समझ गया कि ये ऐसा वैसा घड़ा नहीं, बल्कि निश्चिंत ही कोई जादुई घड़ा है। फिर कुछ विचार करके रामलाल घड़े को लेकर अपने घर जाता है और बोलता है, अरे भाग्यवान, ये देखो, हमें जादुई घड़ा मिला है। मुझे तो ये जादुई घड़ा नहीं लग रहा, तुम मुझे साबित करके दिखाओ। यह सुनकर रामलाल एक चावल का दाना लाया और जादुई घड़े में डाला। देखते ही देखते पूरा घड़ा चावल से भर गया। पत्नी आश्चर्य से, अरे ये तो जादुई घड़ा है। अगली सुबह रामलाल ने उस घड़े में कुछ सब्जियां डालता है। वह बहुत सारी सब्जियां में बदल गई। फिर वह सब्जी रामलाल बाजार जाकर बेचने लगा। कभी वह कपड़े डालता था, वह बहुत सारे कपड़ों में बदल जाते थे। वह बाजार ले जाकर बेच आता था। अब तो रोज ही ऐसा होता था। वह कभी धन, सब्जियां और कपड़ा डालकर बहुत सारे कपड़े बनाकर बेच देता था। उसे बहुत सी आमदनी हुई। फिर उसने अपना बड़ा सा घर बनाया। यह देखकर गांव वाले सभी लोग चर्चा करने लगे कि कैसे रामलाल इतना अमीर हो गया, क्या उसके हाथ कुछ लगा है? तभी गांव में 2 माहिर चोर थे। उनको पता चला। दोनों चोर रामलाल के घर जाकर छुपकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि रामलाल घड़े में एक सब्जी डालता है, जादुई घड़ा बहुत सी सब्जियों से पूरा भर जाता है। दोनों चोर बहुत खुश होते हुए चोरी करने की योजना बनाई। चोर योजना के अनुसार रात के समय रामलाल के घर में घुस गए और वह रखा जादुई घड़ा चोरी करके अपने घर ले गए। एक चोर जादुई घड़ा परखने के लिए उसमें एक सिक्का डालता है। हमेशा की तरह एक सिक्का बहुत सारे सिक्कों में बदल गए। फिर दोनों के मन में लालच जगी। फिर दोनों एक दूसरे से जादुई घड़ा छीनने लगे और झगड़े में दोनों के हाथ से जादुई घड़ा गिरकर टूट गया और सोना भी गायब हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार जादुई घड़ा ना पहले चोर का हुआ ना दूसरे चोर का, दोनों ही जादुई घड़े से हाथ धो बैठे।